टाइमिंग देख लियो। जय श्री राम भाई, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए फिलहाल आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन में हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं। फिलहाल 2024 में जिन एग्जाम में काउंटिंग ऑफ फिगर पूछा गया है उसके काफी अच्छे सवाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, कुछ एक दो बेसिक सवाल भी होंगे, वो भी हम लोग करेंगे। अब वो बेसिक सवाल इसलिए क्योंकि वो सवाल में इतना आसान पूछ लिया गया है, तो मैं बता रहा हूँ कि आसान सवाल भी एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं वो बताऊंगा कि ठीक है फलाने एग्जाम की फलानी शिफ्ट में ये पूछा गया है। सीधे सवालों की तरफ बढ़ते हैं भाई हम लोग। देखते हैं पहला सवाल कौन सा है अपना। ओ, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे। हालांकि तीन एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तीन एग्जाम में एसएससी जेई के हम लोग यहाँ पे सवाल देखेंगे। सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं, उन्हीं के ही हम लोग सवाल करेंगे यहाँ पे। सीपीओ में कोई सवाल नहीं था। टाइप वाइज मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कि पहले ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की ही बात कर लेते हैं। और कंप्लीट चैप्टर तो नहीं है, खैर मैं मानता हूँ कि चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो वही होगा। बाकी यूट्यूब पर कंप्लीट चैप्टर की वीडियो अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर आरबीई, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। उस समय तक की, जबकि वो वीडियो है आई थिंक 2 साल पुरानी होगी या 1.5 साल की होगी, 1 साल पहले की होगी, तब तक वो चीज़ें ठीक थी भाई, वो अपने टाइम का अपडेटेड कंटेंट था। लेकिन उसके बाद दो चीज़ें नहीं आ चुकी है, वो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर ही लेंगे। फिलहाल बात करते हैं कितने, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। सामने एग्जाम है और सिर्फ एग्जाम लिखा हुआ, टायर 1 शिफ्ट तो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, शिफ्ट से कोई फर्क पड़ता है नहीं। ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, कितने ट्रायंगल यहाँ पे होंगे उसी को हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल को काउंट करने के लिए क्या होता है भाई, एक खास बात जो यहाँ पे होनी चाहिए वो ये कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको देखेंगे आप लोग, ये अपने आप में अलग है। ध्यान रखें कैसे अलग है। अगर यहां होता तो चीजें बड़ी आसान होती, मैं बीच वालों की नंबरिंग करके भाई दुगना कर देता, मेरा काम काफी आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा काम हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन इससे टच नहीं है, अलग है। अलग के लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और भी करेंगे, यहाँ पर भी लाइन गिवन नहीं है, वरना बीच वालों का निकाल लेते हैं हम लोग। और कहीं पे कुछ ऐसा है, और कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधी बात है। कोई बेसिक फिगर कहीं पर लग ही नहीं रही है, हालांकि एक जगह बेसिक फिगर लग रही है, वो हम लोग जरूर कर सकते हैं। और वो बेसिक फिगर है बेटा ये वाली, 1 2 और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है वो 3, यही बेसिक फिगर लग रही है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बेसिक फिगर नहीं है। अच्छा ये भी हो सकता है तुम लोग कहो सर इसमें भी तो बेसिक फिगर लग रही है, ठीक है वो एक बेसिक फिगर है, चाहे यहाँ पे काउंट कर लो चाहे ऐसे काउंट कर लो, एक ट्रायंगल तो आपको भाई एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ता, वो ये वाला और फिर एक ये वाला। तो हमने इसके मान लिया कि 2 एक्स्ट्रा काउंट हो चुके हैं, तो 2 ये हो गए, 3 वो रहा, 2 ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। चलिए जी, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इस वाले की। एक ये रहा अपने पास, तो कितने हो गए, 3 2 5 एक 6 और एक 7। अब तक हम लोगों ने 7 देखे हैं। 8 9, 9 और 3 कितने हो गए भाई, 12, 12 और 2 कितने हो गए, 15। अभी तक हम लोगों ने कितने काउंट किए हैं यहाँ पे, 15 हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें कोई ऐसा ट्रायंगल है जो अब तक हमने काउंट नहीं किया। बिल्कुल है बेटा, बिल्कुल है। यहाँ पे इसको देखेंगे हम लोग, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल है भाई। तो यहाँ पे 15 और 2 कितना हो गया, 17। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इस तरफ के ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। नीचे वाले ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बन ही नहीं रहा है। तो मर्जी हमारी थी, हम कैसे भी करना चाहे कर सकते थे। बेसिक फिगर तो इसमें एक ही बार लगेगी, चाहे भाई वो आप लोग ऊपर वाले इस फिगर में लगा लो या फिर इस फिगर में लगा लो, बाकी जो बचता है वो आपको खुद ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। सीएचएसएल जैसा एग्जाम है, मीडियम का सवाल है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल है इसका, ना आसान है ना मुश्किल है, कर सकते थे, क्योंकि 17 ट्रायंगल काउंट करना कोई बहुत बड़ी बात थी ही नहीं। अच्छा मैं 17 की ही क्यों बात कर रहा हूँ बेटा, इस सवाल में सबसे बड़ा ऑप्शन ही 17 है, बाकी इससे छोटे हैं, तो इसमें मैक्सिमम 17 ट्रायंगल हो सकते थे। तो मैंने 17 ट्रायंगल काउंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लगभग 1 मिनट में हम लोग काउंट कर ही लेते हैं। आगे बात करते हैं। बेसिक फिगर है भाई, मैं करवा चुका हूं, ठीक है, ऐसा भी करवा चुका हूं, इसको तोड़ के भी करवा चुका हूं, और जिन्होंने पढ़ा है उसको तो पता होगा ही, नहीं पता तो चलिए भाई सीधी बात कर लेते हैं। बेसिक फिगर कैसे है, ये है भाई बेसिक फिगर अपना, ये रहा भाई बेसिक फिगर। 1 2 3, ट्रायंगल हमेशा 3 लाइनों से मिलकर बनता है। बोले तो ट्रायंगल बनने के लिए कम से कम एक बेस तो होना ही चाहिए, बेस बनेगा तो ट्रायंगल होगा, वरना 2 लाइनें ही रह जाएंगी वो। तो बेस की नंबरिंग करके टोटल कर देते हैं, आंसर आ जाता है 1 2 3, 3 2 5 और एक 6। तो 6 ट्रायंगल तो भाई इसमें कम से कम है ही अपने पास।
आगे बढ़ते हैं, 6 के अलावा इसमें और कितने हैं जी? 7, 8, ये पूरा बड़ा हो गया भाई 9, तो 3 ये हो गए जी। और बात कर लेते हैं 10, 11, 12, 13, तो अब तक अपने 13 ट्रायंगल इसमें काउंट कर लिए हैं। आगे और बढ़ते हैं, 13 के अलावा इसमें और कितने हैं जी? 14 हो गए, 15 हो गए, तो भाई 13 जमा 2, 15 हो चुके हैं जी। और इसमें कितने ट्रायंगल हैं भाई यहाँ पे? एक ये रहा पूरा बड़ा वाला, एक ये हो गया। इसके अलावा और कौन से हैं इसमें ट्रायंगल अगर हम लोग बात करते हैं तो? ये रहा जी, एक ये हो गया। और अगर हम इसको देखते हैं फिलहाल यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, 13, 2, 15, 2, 17, 17 तो ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है फिलहाल इसमें। तो हाँ, 17 नहीं है। वापिस से देखते हैं एक पल के लिए कौन से हमने यहाँ पे छोड़ दिए ट्रायंगल ऐसे। बिल्कुल इस बेसिक की बात कर लेते हैं। 1, 2, 3, 3, 2, 5 और एक 6, 6 हम लोगों ने काउंट कर लिया है जी। 7, 8, 9, 10, 11, ये 12, 13, 13 तो हमने काउंट कर लिया जी। एक ये और एक इस तरफ का, ऐसा ही कुछ। 3, 2, 5, एक 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये हो गया भाई 12, एक ये पूरा बड़ा हो गया जी 13, 13 क्लियर है जी। दो बड़े वाले क्लियर है जी। एक इधर सेंटर का क्लियर है भाई। एक हमने यहाँ पे इस तरीके वाला काउंट किया है, ये हो गया, ठीक है जी। एक फिर अपना ये हो गया और एक अपना भाई इन दोनों को मिलाकर हो गया जी। तो दो इधर आ गए, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो 13, 2, 2, 4, 2, 6, 13 और 6 कितना हो गया? 19। 19 के अलावा और भी है क्या यहाँ पे कोई? बिल्कुल है भाई, ये बीच वाला सबसे बड़े वाला, ये भी अभी तक हमने काउंट नहीं किया था। एक ये हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे? 19 और एक 20, 20 अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर, अब इसकी मैं बात कर रहा था भाई, और काफी कम विजिबल है लेकिन ठीक है जी, काम चला लेंगे हम लोग। ये है अपनी बेसिक फिगर। जब भी चैप्टर पढ़ाया था तो समझाया था कि बेसिक फिगर क्या होती है, ट्रायंगल कैसा दिखता है, फिगर कैसी दिखती है। तो ट्रायंगल किस प्रकार से दिखता है उसकी एक बेसिक फिगर है, वो दूसरे प्रकार से दिखेगा उसकी अलग बेसिक फिगर है, तीसरे प्रकार से दिखेगा उसकी एक अलग बेसिक फिगर है। सेम काम स्क्वायर के साथ है, स्क्वायर की अपनी एक बेसिक फिगर है, ट्रायंगल रेक्टेंगल की अपनी एक बेसिक फिगर है। ठीक है, वो सारी चीजें समझाई थी। डायगोनल काउंट करते वक्त फॉर्मूला एक अपने आप में अलग काम करेगा, लेकिन फॉर्मूला बनेगा कैसे, क्या हम उसको बना सकते हैं वो समझाया था, वो अलग चीज हो गई है। ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड कैसे काम करते हैं वो बताया था, लाइन कैसे काम करती है वो बताया था। तो जो जो चीजें थी वो सारी बता ही दी थी। बहुत आसान था, नंबरिंग करनी थी 3, 2, 5 और एक 6, तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल क्यों लिखा गया है कि CHSL टायर 1 2024 में बेसिक फिगर ही पूछ ली, करना नहीं था, एक साइड का सवाल था ये। देखने पर पता चल रहा है कि ट्रायंगल ही काउंट करने होंगे, कॉमन सेंस कहती है, मैं कुछ करूंगा भी नहीं। 3, 2, 5 और एक 6 बस काउंट करता आगे बढ़ जाता, क्योंकि बेसिक फिगर में बेस पर ही काम करते हैं हम लोग। चलिए, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीजीएल कह रहा हूं, CHSL में ऐसे दिखने वाले काफी सवाल पूछे गए हैं। 8-10 सवाल ऐसे हैं जो इस तरीके से दिखने वाले हैं। अब इन्हीं पर काम करना था अपने को कि इसमें कितने होंगे। अच्छा, छोटा छोटा फर्क रहा है, हमने सारे सवाल ऐसे नहीं लिए हैं। छोटा फर्क का मतलब क्या है, कहीं पर भाई बीच में एक लाइन और डाल दी, अब बता दो कितने ट्रायंगल होंगे। भाई जितने इसमें होंगे उसमें दो और जोड़ देंगे, वो फालतू आंसर हो जाएगा। तो शिफ्ट वाइज फर्क था, किसी शिफ्ट में ऐसा था, किसी में ये चीज डब्बा उठा के इधर डाल दिया, किसी में डब्बा इधर डाल दिया, बीच में एक लाइन जोड़ दी, इतना सा फर्क था। वो तो सारे सवाल लिखने की तो कोई आवश्यकता थी नहीं, इसीलिए मेन मेन सवाल हमने यहाँ पे लिए हैं भाई फाइल में। चलिए वापिस से सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं सवाल में क्या है। कितने ट्रायंगल हैं? 1, 2, 3, 3 इधर है जी, 3 इधर हो गए, 3 और 3 कितना हो गया जी? 6 हो गया। चलिए जी,
छह के बाद इसमें बेसिक फिगर है भाई, बेसिक फिगर के हो गए जी तीन, एक चार एक पांच। अच्छा उसके अलावा एक दो तीन चार पांच, पांच ये हो गए भाई, ठीक है पांच ही है इसमें। बिल्कुल पांच है भाई इसमें। चलिए टोटल कर लेते हैं कितना होगा, छः तीन नौ दो ग्यारह पाँच सोलह, सोलह राइट आंसर होगा। फिलहाल इसकी बात करें, ये सवाल विजिबल नहीं है भाई तुम लोगों को। चलिए भाई अब विजिबल होगा ये सवाल, बिल्कुल विजिबल है। काउंट करने हैं कितने ट्रायंगल हैं, बिल्कुल आसान सवाल है, CHSL का पूछा गया है 24 में। दो दो चार दो छः दो आठ दो दस दो बारह दो चौदह, विजिबल है। चलेंगे भाई आगे सवालों को पढ़ेंगे करेंगे। कितने ट्रायंगल हैं जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग ट्रायंगल काउंट करते हैं तो कितने होंगे वो देख लेते हैं फटाफट। एक दो तीन, ठीक है जी, तीन हो गया। एक ये हो गया भाई चार, एक ये हो गया भाई पांच, और अंदर के हैं बेटा तीन बेसिक, ठीक है जी। पांच हो गए थे ना, एक दो तीन चार और पांच, ठीक है जी। अंदर वाले के बेसिक के हो गए तीन, हमने काउंट कर लिए हैं। उसके अलावा ये एक और भाई ये दो, चलिए जी, ये भाई एक और ये भाई दो, दो इधर हो गए जी। एक ये हो गया भाई, एक इस तरफ हो गया जी। कितने हो गए पहले इन्हीं को काउंट करते हैं, पाँच तीन आठ दो दस, दस और चार कितना हो गया भाई, दस और चार हो गए चौदह, चौदह। और चौदह हो चुके हैं। एक ट्रायंगल हो रहे था कहीं पे हमने कोई मिस कर दिया, छोड़ दिया हम लोगों ने, देखते हैं। ये रहा जी एक, ये रहा जी दो, अच्छा ठीक है जी। जो एक मिस किया ना हमने वो ये वाला मिस कर दिया। इन दोनों को अलग अलग तो काउंट किया था हम लोगों ने, लेकिन साथ में जोड़ के काउंट नहीं किया, एक ये वाला था। चलो हो गया भाई कंप्लीट अपने पास, 15 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 15 देख पा रहे हो, ठीक है जी, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, ये रहा। और विजिबल है, अगर वीडियो की क्वालिटी तुम्हारी अच्छी है तो भाई विजिबल है ये, ठीक है। जो डिफिकल्टी पैदा करने वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। इसमें इतनी लाइन दे रखी है कि हर लाइन एक ट्रायंगल बनाएगी भाई, और हर लाइन अगर एक ट्रायंगल बनाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन को बड़े ध्यान से काउंट करना है। अगर लाइन एक कम काउंट कर ली तो ट्रायंगल का आंसर कुछ और है, एक ज्यादा काउंट कर ली ट्रायंगल का आंसर कुछ और है। और खास बात इस सवाल में क्या है कि सारे ऑप्शन लगातार है, 15 16 17 18 सही भी आंसर ऑप्शन में है, और एक एक्स्ट्रा वाला भी है और एक कम वाला भी है, हो सकता है दो एक्स्ट्रा वाला भी हो। मैं बता नहीं रहा कि भाई एक एक्स्ट्रा एक ज्यादा वाला, कभी तुम इसको 17 को टिक कर दो कि 18 ज्यादा हो गया 16 कम हो गया, लेकिन 15 भी तो है, तो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। काउंट करना ही पड़ेगा, काउंट करते हैं जो कि बड़ा आसान है, कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है। दो, ये रहा जी, दो के बाद एक दो, ये पूरा बड़ा तीन, और इधर का जी चार, चलो चार को जोड़ दो भाई, ठीक है। एक इधर का ये वाला छोटे वाला कितना हो गया जी, पांच, तो चार एक पांच और दो कितना हो गया सात,
तो 7 तो यहां तक आ चुकी है। अब आगे वाले और काउंट करने हैं अपने को। चलो उनको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ये रहे भाई। 7 और 7 कितने हो गए? 14। 14 यहाँ पे होगा, लेकिन 14 तो यहाँ पे ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। तो फिलहाल बात करेंगे हम लोग किसकी, जो चीजें हमसे छूट गई हैं। जैसे कि सबसे बड़े वाली लाइन की अगर मैं बात करूं, इस वाली लाइन की, ठीक है, और यहां से नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भाई। अब विजिबल है चीजें, ठीक है जी। चलो इसकी मैं बात कर रहा था, इस लाइन की, इस लाइन की मैं बात कर रहा था भाई, ठीक है। ये वाली लाइन, तो ये लाइन एक नहीं, हमने यहाँ पे इसको एक में काउंट किया कि वो एक ट्रायंगल बनाएगी, तो एक थोड़ी बना रही है भाई। ये लाइन तो दो ट्रायंगल बना रही है, एक इस तरफ बनाएगी और एक इस तरफ बनाएगी, तो दो ट्रायंगल बनाएगी ये वाली लाइन। तो हमने ऐसी जो है वो यहाँ पे गलती कर दी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और जोड़ देंगे हम लोग कि एक और आएगा, जो कि बिल्कुल सच बात है, आएगा भी एक और ही। इसके अलावा एक और जो रहता है अपने पास, वो कौन सा रह गया? क्या हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल को काउंट किया अभी तक? हमने आई थिंक इसमें काउंट हमने नहीं किया है, ठीक है। वापिस से अगर हम इसको देखें, देखते हैं, तो हम इसको, एक हमने काउंट किया था, दो हमने काउंट किया था, ये पूरा बड़ा 3 था, ये पूरा बड़ा 4 था, और एक ये पूरा बड़ा 5 था, 6 था, 7 था, एक 8 था। तो अगर हम इसकी वैसे बात करें, 8 की, तो हमने क्या देखा कि 8 तो यहां से आ गया, बाकी बचे बीच वाले 1 2 3 4 और 5, 6 7 और 8, और 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। काफी डिटेल में समझा दिया है मैंने। गलती वाली बात जो थी वो यहाँ पे सिर्फ इस वाली लाइन की थी कि ये वाली जो लाइन है ना भाई, वो एक नहीं दो ट्रायंगल बनाएगी, एक ऊपर की साइड एक बीच की साइड। हालांकि कोर्स में मैं करवा ही चुका हूँ, प्रैक्टिस सेशन में भी करवा दिया था। जब भी ऐसे बॉक्स के अंदर लाइन बनी हो ऐसे वाली, तो जो बीच वाली लाइन है या जो डायगोनल वाली लाइन है, वो एक नहीं दो बनाती है वो, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, चलिए। फिर से एक सवाल आ गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान है, ऐसे सवाल आते हैं तो बस वही वाली बात है जी। क्या ये बेसिक फिगर दिख रही है अपने को? तो बेसिक में तो बच्चे बच्चे को पता है कि 3 होंगे। चलो जी, 3 ये रहा, एक ये रहा जी 4, और एक ये रहा भाई साहब पूरा बड़ा 5, तो आंसर हो जाएगा 5। अब तुम लोग देख लो कि इतना आसान सवाल कहाँ पूछा गया है। सवाल आसान भी हैं, सवाल मॉडरेट भी पूछे गए हैं जी। चलो आगे रहा सवाल, और विजिबल है, क्लियर विजिबल है जी। ट्रायंगल पूछा गया है, गलती नहीं करनी है, बीच वाली लाइन मिसिंग है भाई, वरना तो वो बॉक्स के अंदर वाले ट्रायंगल हो जाते। बॉक्स के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, और उसमें क्या होता है, हम लोग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग का दुगुना ही अपना आंसर होता है, वो वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बीच वाली लाइन एग्जामिनर ने गायब कर दी है जी, और इधर ये वाली लाइन गायब कर दी है उसने। बाकी तो खैर सवाल काफी आसान है। देखते हैं यहाँ पे कितने आंसर होंगे, सॉरी कितने ट्रायंगल होंगे, आंसर देखना पड़ेगा। चेक करते हैं जी। तो भाई इसको तो मैं बेसिक मान लूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे को पता है बेसिक के होते हैं जी 3 4, और ये वाला रहा जी 5, ये रहा जी 6 7, तो ये रहा जी 7, प्लस इस वाले में भी तो बेसिक के 3 हैं, ये रहा जी, और एक ये रहा जी। कितने हो गए? 7 3 10, और 4 कितना हो गया भाई? 14। किसी को दो को मिलाने के बाद भी आंसर आ रहा है, आ तो रहा है भाई आंसर। 3 बेसिक के ये हो गए, एक ये रहा जी 4 5 6 7, तो 7 हमने इसके जोड़ दिए, 3 हमने इसके जोड़ दिए बेसिक वाले, जो कि बिल्कुल ठीक है जी। और एक हमने, एक मिनट, एक 3 4 5 6 7, 7 वेरीफाई हो गया, इधर के 3 वेरीफाई हो गए, ये वाला एक वेरीफाई हो गया। इसके अलावा
ये सेंटर वाले तीन हमने कहाँ के लिए हैं? सेंटर वाले तीन हमने लिए हैं यहाँ के। इधर का तीन वेरीफाई, एक, अच्छा तीन ये रहा, 4 5 6 7, इसके साथ वेरीफाई हो गए। तो ये तीन कहाँ से आए? ये तीन होगा नहीं। और एक इसका रहा, ये हो गया भाई 7 3 10 और एक 11, 11 तो ये हो चुका है। एक ये रहा भाई 12, एक ये रहा भाई 13, और एक ये रहा भाई, नहीं ये तो काउंट हो ही गया है, सॉरी ये वाला है बेटा, ये वाला, ये रहा जी 14। तो 14 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर 11 से बड़ा डाटा तक पहुंच गए थे, कोई बच्चा अगर मान के चलो 12 तक पहुंच गया, 13 तक पहुंच गया, इसका मतलब ये है कि उसका आंसर ही क्या होगा? 14 होगा, क्योंकि 11 से बड़ा फिर एक ही संख्या है जो कि एक ही ऑप्शन में है, वही अपना आंसर आएगा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। ट्रायंगल काउंट करने हैं, और फिगर भी अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी है तो दिख जाएगी, विजिबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए सवालों की तरफ वापस आते हैं। सवाल दिखने में मुश्किल है, करने में काफी आसान है। क्यों? क्योंकि अगर इसको ट्रायंगल मानते हो तो ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो दो तो लाइनें हैं, लेकिन तीसरा वो सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है, जबकि अपने को चाहिए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट है तो ट्रायंगल है, सरकमफ्रेंस पे बना हुआ भाई वो तो ट्रायंगल तो नहीं होता है जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सवाल पर। चलिए, तो ये रहा जी अपना पहला, ये रहा जी अपना दूसरा, ये बीच वाला रहा जी अपना तीसरा। तीन ऊपर से आ गए, तीन नीचे से आ गए, कितना हो गया? 6 हो गए। तो 6 जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तीन नीचे के कौन से हैं? तीन नीचे के ना इस वाली बेसिक फिगर में है। कभी मूर्खों की तरह पूछ लो कि तीन कौन से होंगे, भाई ये रहा बेसिक फिगर में, इधर का एक, दो, पूरा बड़ा तीन। तो तीन जो है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ही पूछा गया है, कितने हैं? खास बात ये है, मैंने कहा था जब भी लाइन आ जाए तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। भाई यहाँ वाली ये जो दो लाइनें हैं तो ट्रायंगल बना ही नहीं रही है कहीं पर भी, क्योंकि इनके ट्रायंगल बनाने के लिए ये वाली लाइन कंप्लीट होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है बेटा। चलो सेफ साइड हो गए हम लोग। अच्छा, ये वाले ट्रायंगल में बेटा पहचान ही लूंगा क्योंकि ये ईजी है। ये वाली जो लाइनें हैं वो ट्रायंगल ही नहीं बना रही है, वो तो सरकमफेरेंस पर बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो कंफ्यूजिंग जो पार्ट था वो तो मेरा काम इस सवाल में है ही नहीं। तो मैं सीधा बात कर लेता हूं, ये है भाई एक, इस बेसिक फिगर में हो गए जी तीन, तीन प्लस एक हो गया जी, प्लस क्या करेंगे? एक इधर का करेंगे जी, ये हो गया। चलिए, और कौन सी है भाई? और इस वाली बेसिक फिगर में आ जाओ, तीन यहां से आ गए, एक ये नीचे वाला रहा, ठीक है, दो बेटा इधर से आ गए, ये वाला एक और दो, एक ये रहा जी, एक ये रहा जी। अब काउंट कर ले, और एक ये रहा बिल्कुल छोटा, काफी छोटा है, आंखों से भूल ही गया था मैं तो इसको, अगर नहीं देखता तो। चलिए जी, अब इसका टोटल कर लेते हैं, कितना होगा? तीन, एक चार, एक पांच, एक छः, छः चार 10, 10 4 14, 14 इसका यहाँ पे राइट आंसर आ गया। लेकिन 14 तो ऑप्शन में है ही नहीं, कोई हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है। वापिस से देखते हैं क्या हमने, कौन सा ट्रायंगल ऐसा है जो हमने दो बार काउंट कर लिया है। ये रहा भाई एक, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एक बेसिक के हो गए थे तीन, और एक ये वाला 4, यहाँ के आ गए भाई 4, और क्या प्लस करेंगे हम लोग? एक, दो, इधर के आ गए जी दो। इस बेसिक में कितने हैं भाई? ये रहा जी एक, इधर वाला रहा जी दो, और सबसे छोटा रहा जी तीन। तो तीन इधर, नहीं नहीं नहीं, तीन नहीं, एक, एक इधर का दो, और पूरा बड़ा तीन, और ये छोटे वाला 4। तो यहाँ पे तीन नहीं 4 होंगे भाई, 4 हमने ऐड कर दिया। इसके अलावा एक सबसे छोटा ये रहा जी,
एक ये हो गया। ठीक है, और अब हमने कंप्लीट कर लिया है मेरे हिसाब से। चार, चार आठ, दो 10 और दो 12। 12 इसका जो है भाई राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक जब हम लोगों ने एक तो ये दो एक बार काउंट कर लिया था, और एक कोई और हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था। चलिए, ये रहा ऐसा सवाल। मैंने कहा था ये बक्सा कहीं उठा के इस कोने में, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, एक नया सवाल बन गया। सवाल नया नहीं था, सवाल वही था। ठीक है, एक आधी लाइन ऊपर नीचे हो सकती थी, तो नॉर्मलाइजेशन को कम से कम करने के लिए इसको यूज किया गया था। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल, ऊपर वाले में तो चार हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, शक ही नहीं है कोई। चार हो गया भाई। इस बेसिक के तीन और दो साइड वाले पांच हो गए। ठीक है जी, पांच हो गए तो एक दो, एक दो तीन चार पांच, पांच इधर से आ गए भाई। पांच और पांच 10, चार 14। बीच में कहीं पर कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी दो लाइन मिलाकर एक नया ट्रायंगल नहीं बना रही है। तो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन फिगर बनी हुई है ये। बीच में कहीं पर भी काटा पीटी या कोई लाइन नहीं है, सिर्फ एक जगह है, वो ये रहा, और वो भी बेसिक फिगर ही है। बेसिक फिगर है, इतना मुश्किल नहीं था, तो इजी सवाल था। 10 4 14, 14 जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बहुत आसान सवाल है। दो बेसिक फिगर का यहाँ पे यूज किया गया है। कौन कौन सी बेसिक फिगर है? एक तो बेसिक फिगर इसमें है भाई, बॉक्स के अंदर क्रॉस मार रखा है, या बॉक्स के अंदर लाइन है। ऐसे में क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग का दुगना आंसर हो जाता है। सॉरी भाई, 8 हो गया। एक ये वाली बेसिक फिगर है भाई, कैसे भाई, बेस पे नंबरिंग करके टोटल मार देते हैं, दो और एक तीन, तीन ऊपर से तीन नीचे से 6, 8 और 6 कितना होगा, 14। 14 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। मैंने तो कहा ही था पहले भी कोर्स में भी कि कोई नया सवाल कुछ होता ही नहीं है, बेसिक फिगर को तोड़ मरोड़ के तीन बेसिक फिगर, चार बेसिक फिगर को एक साथ चिपका देगा, नया सवाल हो गया तैयार, और कुछ होता ही नहीं है। बेसिक फिगर पता है तो चीजें काफी आसान है। चलिए, ये रहा फिर से कैसा ही सवाल, सिंगल सिंगल काउंट करना था। अब इसमें कोई बेसिक फिगर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं इस छोटी सी बात को हटा दूं तो यहाँ पे बेसिक फिगर लगनी ही नहीं है भाई कहीं पर भी। और ये भी ऐसी बेसिक फिगर है जो हर बच्चे को याद होगी, तो इसको भी क्या ही बेसिक फिगर माने अभी हम लोग। ठीक है, सीधा सवाल की तरफ आते हैं। गलती नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है कि कभी लाइन सोचो इसको लाइन है एक नंबरिंग करके दुगना कर दो ना, ऐसा नहीं करना था। सीधा आते हैं भाई, यहाँ से दो निकलेंगे जी, दो उधर से हो गए, तीन इधर से हो गए, एक ये दो इधर से हो गए भाई। चलो, और क्या है, दो तीन चार पांच, पांच इधर से हो गए, एक ये रहा जी। आई थिंक और तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो इसका टोटल कर लेते हैं। 5 10 3 13, 13 होगा भाई। चलिए, बीच में कुछ है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, काफी ध्यान से करने वाला सवाल था ये। बात करते हैं इसमें कितने ट्रायंगल हैं। एक ये रहा जी, एक ये रहा, दो, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा भाई, एक ये रहा जी पांचवा, एक ये रहा जी छठा, और बात कर लेते हैं कौन सा है, ये है भाई सातवां, सबसे बड़ा, और एक बड़ा ऊपर होगा जी, ये है जी आठवां। 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरी बात, जब 7 तक पहुंच ही चुके थे तो इसका मतलब उससे बड़ा आंसर होगा, क्योंकि हमने नीचे का जब कर लिया तो ऊपर भी काम करना था, तो इसका मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, टिक करके आगे बढ़ जाते। और तो इसमें कोई ट्रायंगल है नहीं। दूसरी बात, अगर होता भी तो ऑप्शन में 8 से बड़ी संख्या दिखनी चाहिए मेरे को, जबकि ऑप्शन में 8 से बड़ी संख्या है ही नहीं कहीं पर भी। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम लोग। वापिस से आते हैं, दो बेसिक फिगर जोड़ रखी हैं, तीन यहां से हैं भाई, तीन यहां से हैं, क्या हो गया, तीन और तीन 6, 7 8, लो जी 8 अपना आंसर हो गया। दो बेसिक फिगर को साथ चिपका दिया, एक नया सवाल बन के तैयार हो गया। आगे मैंने कहा था ऐसे काफी सवाल पूछे गए हैं भाई। ठीक है जी, वापिस से आते हैं। बेसिक के 3, इधर के 4 और एक 5, चलिए जी 5 प्लस 3, 2 और एक इधर का 3, चलिए जी 1 और 2, इधर के तो 2 ही मिले भाई अपने को। 3 3 6 5 11, 2 13, क्या 13 इसका आंसर है? बिल्कुल 13 है।
क्योंकि वो बाकी तो बीच में कहीं पे कुछ है ही नहीं। ट्रायंगल के लिए बेस चाहिए ही चाहिए। वापिस से आते हैं, बेसिक फिगर कुछ नहीं है, बेसिक फिगर है, कराई हुई फिगर है। 3 3 6 3 9, इधर के 9, इधर के 9, 18। बात खत्म, आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। विजिबल है फिगर, बेसिक के 3, बस यहीं लगना है बेसिक, और तो कहीं पे लगेगा नहीं। 4 5 6 7 8, 8 हो गया। और बेटा एक ये रहा जी 9, और एक ये वाला रहा जी 10। 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो बेसिक के 3, 4, एक ये पूरा बड़ा 5, 6, और इधर के 4, 6 4 10। आगे बढ़ते हैं, आसान है, बेसिक वाली फिगर को ही तोड़ मोड़ रखा है। इधर के 3, इस बेस के, पूरा बड़ा बेस हो गया, इस बेस के 1 2 3, 3 इस बेस से आ गए, इस बेस के भी 3 आ गए भाई। 3 3 6 3 9, 9 और 2 11। चलिए जी, एक ये रहा भाई 12, 12 और 4 16, तो 16 इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा, नया नहीं है कोई भी, बेसिक फिगर है। मैं अभी तक कह रहा था ना कि स्केयर के अंदर लाइन है और उसमें क्रॉस बना रखा है, ट्रायंगल बना रखा है, तो उस केस में क्या करते हैं, कुछ नहीं भाई, नंबरिंग कर लो, दुगुना कर दो, आंसर आ गया। 8 गुना 2 16, सीधी बात थी, कर सकते थे। नंबरिंग नहीं करनी, काउंटिंग कर लो। कंफ्यूज हो जाओ तो ध्यान रखना भाई, कुछ इस तरीके से ना काउंटिंग कर लेना सिधाई से। अब मैंने आधा तोड़ लिया, अब मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि मैं किसी भी चीज को 2 बार काउंट ना करूं। दूसरी बात, जब भी ऐसा कुछ होगा तो 8 ही चीज होंगी, 8 का मतलब 16। रट्टा भी मार सकते हो, क्योंकि वो बेसिक फिगर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रट्टा मार सकते हो। वैसे रट्टा मारने से फायदा नहीं होगा, एक लाइन बढ़ा दी, चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो बेसिक फिगर थी, इसलिए मैंने बोल दिया ऐसा। सवाल पर आता है, देखो कितना आसान सवाल होता। इस लाइन को उठा के अगर ऐसे रख देता ना, नंबरिंग करता, दुगुना करता, आंसर आ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते भाई हम लोग, तो वापस से देखते हैं कैसे हम लोग को करना था ये। इस साइड, इस साइड बेसिक के 3, इस साइड बेसिक के 3, 3 और 3 कितने होंगे भाई, 6 हो गया है यहाँ पे। तो एक इसमें हमने काउंट कर लिया, एक इसमें हमने काउंट कर लिया, 6 हो गए। 7 8 9 10, 10 ये हो गया भाई। चलिए, ये रहा भाई सब 11 है, और ये रहा भाई सब 12, 12 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जेई 2024 का सवाल है भाई वो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल है, काउंट करना है, आगे बढ़ते हैं। 2, एक ये रहा भाई 3, नहीं इसको ऐसे भी कर लो ना, बेसिक में ही कर लो इसको। यहां से कितने, 3, एक ये रहा जी 4, एक ये रहा 5, 5 हो गए। 5 हो गए तो भाई एक ये रहा जी 6, एक ये रहा जी 7, एक ये रहा भाई 8, और एक ये रहा भाई 9। 9 कर लो, ठीक है। और बल्कि ऐसे भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि तुम लोग इसको ना ऐसे कर लो, तो और इजी हो जाता वो। एक बार इस वाले बेसिक में कितने हो गए, 3, भाई इस वाले बेसिक में कितने हो गए, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, एक ये रहा 7, और एक ये रहा भाई 8, और एक ये रहा भाई 9। हो गया 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत आसान सवाल, देखने का नजरिया है, देखो कैसे। एक बेसिक फिगर, दूसरी बेसिक फिगर, तीसरी बेसिक फिगर, भाई चौथी बेसिक फिगर, 4 तिये 12, 12 तो सीधा सीधा आंसर आ गया है। ठीक है,
12 हो गया, ये वाला 13, ये हो गया भाई 14, इधर का हो गया भाई 15, ये हो गया भाई 16। अभी तक आंसर आ गया जी 16। एक सबसे बड़े वाला इधर, एक, एक सबसे बड़े वाला इधर 2, 16 और 2 18, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक फिगर 1 2 3 4, 8 यहां से आ गया, 9 10 11 12, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो फिर रेक्टेंगल हो गए और अपने को काउंट ही करना है ट्रेंगल। जेई का सवाल है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर से वैसा ही सवाल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पिछले जैसे मिलता जुलता है। 1 2 3 4, 4 × 2 8, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है, या कहीं पे है? नहीं है भाई, क्योंकि कॉर्नर तक जाता तो ट्रेंगल बना देता, अब नहीं बना रहा। चलिए जी, कितना आसान सवाल है भाई, बेसिक में तोड़ लेंगे। एक बेसिक फिगर, ये दूसरी बेसिक फिगर, ये तीसरी बेसिक फिगर। एक में होते हैं 3, तो 3 में हो जाएंगे 9, 9 इधर का राइट आंसर आ गया। 9 और 2 और 2, तो इसका मतलब 2 और 2 कितना हो गया जी? 4। 9 जमा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 कहाँ है? ये रहा जी। और कहीं पर भी और कोई दो बेसिक फिगर मिलाकर नहीं बना रही हैं जी नया ट्रायंगल। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऐसा एक सवाल हमने किया है पहले अभी इसी फाइल में ही। 1 2 3 4, 4 ये हो गया भाई, 5 6 और एक ये रहा जी 7, तो 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 1 2 3, एक पूरा बड़ा, 4 पूरा बड़ा, 5 6 7। आगे बढ़ते हैं। आसान, बहुत आसान सवाल। जेई में उतने मुश्किल सवाल पूछे नहीं है उसने, काफी इजी रहे हैं, बेसिक फिगर पर ही लपेट दिया है बस। 3 3 6 और 2 8, बात खत्म। दो कौन से? ये वाले दो। फिर से कैसा ही सवाल, सीजीएल में पूछा है। ठीक है जी, बात करेंगे कैसे। बेसिक फिगर देख लो, कितनी बेसिक फिगर हो सकती है यहाँ पे संभवतः। तो एक तो ये वाली बेसिक फिगर हो गई भाई, एक ये वाली बेसिक फिगर हो गई, एक ये वाली बेसिक फिगर हो गई। एक में होते हैं 3, 3 में कितने होंगे? 9। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, एक 8, 8 और 3 ये रहे। ठीक है जी, और कहीं पे हमने कोई छोड़ तो नहीं दिया? वो फिर चेक करने पर पता लगेगा भाई। ठीक है, टोटल देखते हैं। 9 और एक 10 हो गया, 5 15, 5 20, 20 हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, 20 हो गया, कहीं पे कोई छूट ना गया हो। 3 3 6 3 9, 9 हम लोगों ने लिख लिया है, वेरीफाई है जी। 1 2 3 4 5, 5 वेरीफाई हो गया भाई। ठीक है, 5 वेरीफाई हो गया। 1 2 ये वेरीफाई हो गया, इधर वाला ये एक वेरीफाई है, इधर वाले 1 2 3, 3 वेरीफाई हो गए, ये नीचे वाला बचता है भाई, ये हो गया वेरीफाई। 20 और एक 21, 21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफी आसान सवाल, कोई मुश्किल नहीं है। 1 2 3 4, बस 4 है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बेसिक फिगर के 3 जोड़ लो भाई, ये हो गया जी 4 5, भाई साहब 6, भाई साहब 7 और भाई साहब 8। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको हम लोग जो है ना टाइम लेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी मज़ा आएगा ऐसे सवालों का। ठीक है,
और विजिबल तो तुम लोगों को है ही, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बेटा। हेलो। ठीक है जी। चलिए। आ, सीधी बात है भाई, इसको ऐसे मत कर देना तुम लोग ना कि आ, इसको बेसिक के तीन, इसको बेसिक के तीन, तीन और तीन छह। बेटा इधर का भी एक बनेगा सात और इधर का बनेगा एक आठ। तो इसको ऐसे नहीं, इसको सीधा करो, जब भी स्केयर में हो नंबरिंग कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। चार, चार गुणा दो आठ, आठ इसका राइट आंसर हो गया फिलहाल तक। दो ये रहे, दो ये रहे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ ये रहा भाई। आठ और आठ कितना हो गया, 16 हो चुका है। लो भाई, हो गया बड़े आसानी से। लेकिन अगर ये लाइन जो है, हालांकि उतना अच्छे से फिगर नहीं है, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करके ये लाइन जो है ना बिल्कुल सिधाई में यहाँ तक टच कर जाती, इसके सिधाई में यहाँ तक टच कर जाती, हालांकि अभी ये फिगर वैसी नहीं है, तो काफी सारे नए ट्रायंगल और बन जाते। ठीक है, जो मैं जब ये चैप्टर दोबारा से पढ़ाऊंगा कोर्स में, तो उसमें सिखाऊंगा कि इसी फिगर को ऐसा होता तो कैसे करते हैं, उस फिगर को दोबारा बना के बताएंगे। लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि ये फिगर जो है ये आसान है, लेकिन मैंने जो भी बनाई के दिखाई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती, उसको आप लोग जो है खुद से करेंगे। ठीक है, नए बनेंगे। और सेम फिगर में नहीं बेटा, यहाँ तो जो क्रॉस है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, उसके थोड़ा सा नीचे है ये। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट करके बनाएंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन यहां से लेके यहां तक होती तो कितने नए ट्रायंगल बनते, वो अपने को चेक करना होगा। ठीक है, वो काम तुम लोग घर से करोगे, यही होमवर्क है तुम्हारा। चलिए इस नाव की तरफ आते हैं। नाव में कितने हैं जी, तीन यहां से हैं भाई साहब, तीन यहां से हैं, तीन और तीन कितने हो गए, छह। बाकी तो कहीं पे कुछ नहीं है। सात, आठ, ये रहा जी छोटा नौ, पूरा बड़ा 10, और एक ये रहा भाई साहब 11। 11 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल काफी आसान है, कोई समस्या नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, छह दूनी 12 हैं बस। नहीं, 12 नहीं होंगे, क्योंकि हमने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी यहाँ पर। गड़बड़ ये हो गई जल्दबाजी में कि ये स्केयर नहीं है, ये षटकोण है भाई। ठीक है, हेक्सागन है। हेक्सागन में ये कहानी नहीं लगती, वो स्केयर में ही लगती है कहानी। तो हमसे छोटी सी गड़बड़ हो गई है। फिलहाल इधर वाले पार्ट को काउंट कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, है ना, तीन और एक चार, बिल्कुल ठीक है जी। तो इधर वाली फिगर के हैं जी चार। अब इधर की ओर बात कर लेते हैं। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। 10 हुए भाई। चलिए जी, चार जमा छ, 10। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, तीन। बेसिक फिगर में बना लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा बेसिक फिगर। और एक ये बार भी भाई बेसिक फिगर है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से कैसे भी ले लो, ये दोनों को ले लेते हैं, साथ साथ काम हो जाएगा। तीन इसके, तीन इसके, छह तो यही हो गए भाई। एक ये रहा सात, एक ये रहा आठ, और एक ये रहा जी नौ, ये रहा 10। ठीक है, 10 हो गया। ये रहा भाई 11 है, ये रहा जी 12, ये रहा भाई पूरे का पूरा 13, एक ये रहा जी। छः, चार, 10, 14 है। 14 हो चुका है भाई। ठीक है। हाँ, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हो गई है। इस वाले की हो गए भाई तीन। काफी मुश्किल सवाल है क्योंकि सीजीएल का है। ठीक है जी, तीन यहाँ से हो गए, और इस वाली बेसिक फिगर के भी हो गए जी तीन। एक, दो, और ये पूरा बड़ा तीन। तीन इस तरफ हो गए भाई। एक,
और दो, दो ये रहे भाई, एक ये रहा जी, और ये पूरा बड़ा ये भी तो रहता है, एक ये रहा भाई। बाकी तो हम लोगों ने काउंट कर लिया, नहीं किया, एक ये रहता है, ये पूरा बड़ा इसमें काउंट हो चुका है। और आई थिंक ये पूरा बड़ा भी हम लोग काउंट कर चुके हैं जहाँ तक मेरे को पता है। तीन तीन छः तीन नौ, नौ तीन बारह, दो चौदह और एक 15, नहीं किया था भाई हम लोगों ने काउंट। ये वाला एक ये रहा जी, तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल, ऑप्शन आसान है तो सवाल भी आसान है। दो यहाँ से आ गया, ठीक है। तीन, चार, पाँच, छ, सात, सात हो गए भाई, कोई छोड़ तो नहीं दिया। हो ही गया कंप्लीट अपना, तो सात इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और ये रहा भाई सात। ठीक है, फिलहाल सात ही लग रहा है इसमें। और दो, तीन, चार, पाँच, छ, और एक ये रहा सात। कहीं पर कंबाइन हो गए तो दो नहीं बन रहा, कहीं किसी पर भी, उधर नहीं बन पाएगा। बेसिक कुछ बन नहीं रहा, टच कहीं पर है नहीं। ठीक है भाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो, दो चार, एक इधर का पाँच, एक इधर का छ, इधर का हो जाएगा भाई छ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल में कितने हैं, तो तीन इधर से, ठीक है भाई विजिबल है, तीन इधर से हैं, तीन इधर से हैं, छः, एक ये रहा। या इसको ऐसे छोड़ दो यार, सीधा नंबरिंग कर लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः गुणा दो 12, बात खत्म। क्योंकि स्केयर के अंदर लाइन लगा रखी है, स्केयर के अंदर जितनी लाइन होंगी, सॉरी जितने क्या बोलते हैं ट्रायंगल होंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, दुगुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे वो कैसे भी लाइन हो, ऐसी लाइन हो तब भी वही होगा, ऐसी लाइन होगी तब भी वही आंसर है, और जोड़ दोगे वही आंसर आएगा। काउंटिंग दुगुना, काउंटिंग दुगुना, बात खत्म भाई। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सवाल अभी अभी हम लोगों ने किया है इससे पहले, ठीक है जी। ये रहा भाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, नौ इसका यहाँ पे राइट आंसर है क्या? हम्म, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, इधर का आठ, इधर का नौ। एक, दो, तीन, ठीक है भाई, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है भाई, नौ इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रायंगल बताने हैं कितने हैं, और ट्रायंगल अपने को पता है बड़ा आसान है।
इधर के 3, इधर के 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं। 1 2 3 पूरा बड़ा 4, इजी। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक आसान सवाल है। ठीक है, कैसे पता करेंगे हम लोग? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा बड़ा 8 9 10 11, 11 अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलेंगे आगे। आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, कराया हुआ सवाल। ये नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। 1 2 3 4, तो 4 तो ये हो गए भाई। 5 6 7 8 9 और भाई साहब 10। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। 3 3 6 7 8 9 10 और भाई 11 है। 11 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान सवाल, कराया हुआ है ऐसा मिलता जुलता। 1 2 3 4 5 पूरा बड़ा 6, 6 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल बात करते क्या था भाई? ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक पूरा बड़ा 8। 6 नहीं, 8 आंसर होगा भाई। चलिए, फिर से एक ऐसा ही सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। और कौन सा सवाल था वो सवाल था सवाल नंबर 34। ठीक है भाई, वापस आते हैं सवाल पर। बेसिक 3, बेसिक 3, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 है, 12 है। ठीक है, और एक ये रहा जी सेंटर वाला 13 है। 13 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक के 3, बेसिक के 3, 3 और 3 6 7 8 9 10, 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल जो है वो समाप्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। फिलहाल रेक्टेंगल के कैसे सवाल है, ये सवाल पूछे गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है, कर सकते हैं हम लोग। सीधी बात थी भाई, कैसे? 1 2, अब 2 3 नंबरिंग करेंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 और एक 6, इधर का टोटल कितना है जी? 6। इधर का टोटल कितना है जी? 3। मैं सिर्फ इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, पहले दो की। ठीक है जी, तो 6 थी 18, 18 तो ये आ चुका है भाई। हम आपस में गुना करते हैं इसको, इधर के टोटल को
इधर के टोटल के साथ गुना करके पता लगा लेते हैं। तो 6 ये कितना हो गया 18। ठीक है, ये बात तो हो गई सिर्फ और सिर्फ इन दो की। बाकी भी तो नीचे है, उसको कैसे करेंगे? उसको हम लोग वर्बली काउंट कर लेते हैं, जो कि बड़ा आसान भी पड़ेगा अपने को। एक 18 और एक हो गया 19, 20, 21 बोले तो प्लस का 3 कर देते हैं यहाँ पे। और 3 की भी छोड़िए भाई, 4 ही कर लीजिए, क्योंकि ना एक इस वाले को और जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, तो 4 जोड़ दिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। फिलहाल और बढ़ते हैं हम लोग कि और किस किस को कर सकते हैं हम लोग। 4 हो चुके हैं जी। ठीक है, एक ये रहा जी, 2, 3, 4। तो 4 ये हो गया भाई। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक, 2, 2 ये हो गया भाई। चलिए बात कर लेते हैं कितने हो गए। 4 4 8 और 2 10, 18 10 28। 28 हो गए भाई। ठीक है, फिलहाल बात कर लेते हैं और कितने बचे हुए हैं। एक, 2, 2 तो ये हो गए 28 और 2 कितना हो गया 30। एक और बचता है, कौन सा बच गया भाई यहाँ पे फिलहाल? अगर दोबारा देखें तो कैसे क्या होगा। 1 2 3, 3 2 5 1 6, 1 2 6 3 18, 18 और 1 2 3 4, 18 वेरीफाई, 4 वेरीफाई। आगे के 4 कौन से थे? आगे के 4 की अगर हम लोग बात कर ले तो हमने देखा था, ये रहा जी 1, ये रहा भाई 2, ये रहा जी 3 और ये रहा जी 4। 4 ये वेरीफाई हो चुके हैं। एक, 2, 2 ये वेरीफाई हो गए। ओके, ठीक है जी। तो नहीं, ये तो हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। हम्म, 2 के लिए एक ये रहा भाई, एक, एक ये रहा जी 2, तो ये 2 रहे। और एक रहा भाई सबसे बड़े वाला, जो अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया था। ठीक है, हो गया 18 और 4, 4 8 2 10 28 30 1 31, 31 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल पता लगाना है। ध्यान देने वाली बात थी, रेक्टेंगल जो है वो सिर्फ इसी में निकलेगा जो अभी मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। एक, 4, मतलब 2 3 और एक पूरा बड़ा 4। ये रहा भाई 5 और ये रहा भाई 6। 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कर्व है तो नहीं होगा, यहाँ कर्व है नहीं होगा, ये कर्व है
नहीं होगा। यहां पर भी कर्व है, नहीं होगा। और ये भी बनता हुआ तो दिख रहा होगा, लेकिन इस साइड कर्व आ गया तो नहीं बनेगा। ये वाला भी कर्व है, नहीं बनेगा। ठीक है जी, आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर, कितने रेक्टेंगल हैं, बस वो काउंट करने हैं, जो कि काउंट कर सकते हैं। सीधी बात है, ऐसे तो कुछ है नहीं। एक, दो, तीन, तीन दो पाँच और एक छः, तो इसका मतलब ऐसे छः और इधर का टोटल एक, छः एकम छः, बात खत्म। सात, आठ, नौ, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। कितना हुआ, 9 हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और एक ये हो गया भाई 10, तो 10 जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये काफी डिफिकल्ट सवाल हो गया, काउंट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक से तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है इसके ऑप्शन कि मैक्सिमम 8 रेक्टेंगल हैं जो काउंट करने हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और 8 को हम लोग काउंट कर सकते हैं भाई, जैसे ना तैसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, एक ये रहा जी 7, बोले तो सातवां, बोले तो ये वाला। ठीक है, और 7, 7 ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, जरूरी थोड़ी हर बार मैक्सिमम ही आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल पूछा हुआ है और ये क्लियर है जी। एक, दो, तीन, तीन दो पाँच एक छः, इसका मतलब इधर का टोटल छः, इधर का टोटल एक, छः एकम छः, छः आ गया जी। उसके बाद छः के बाद चार और जोड़ देंगे भाई, छः और चार कितना हो गया 10। तुम कहोगे सर चार कौन सा, एक तो भाई इस तरफ वाला एक, एक ये रहा जी दो, दो इधर है भाई साहब एक, और एक ये रहा जी दो, दो और दो चार, छः चार 10, बात खत्म। एरो से कोई लेना देना है नहीं, वो रेक्टेंगल नहीं बनाते हैं जी। आगे बात कर लेते हैं कितना होगा, सीधी बात थी भाई। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, और एक बीच वाला 9, 9 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाह, बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसे का टोटल एक, दो, तीन, चार, चार तीन सात, दो नौ, एक 10, 10 आ गया भाई। इधर वालों का टोटल एक, 10 एकम 10 हो गया। बाकी एक्स्ट्रा कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, 10 जमा 4, 14, लेकिन और भी तो हैं। 14 हो गया, 15, 16 है, 17, और भाई ये रहा 18। जैसे ही मैं 18 काउंट करूंगा, इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए कि भाई 17 से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम में पूछा यही था, मोर देन 17। तो जब मैंने 18 काउंट कर लिया, इसका मतलब मैं 17 से तो आगे निकल के आ गया हूँ। अब 17 से 18 हो या 19 हो, 20 हो, 25 हो, 35 हो, चाहे इसमें 50 लाख ट्रैंगल रेक्टेंगल हो, मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दे रखा था मोर देन 17। मैं 17 तक जाऊंगा। आगे बढ़ के आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। चलिए भाई, अगले पर आते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगले वाले सवाल में 2 बार बेसिक फिगर लगानी पड़ेगी अपने को। कैसे, एक बार तो इतने में लगेगी भाई, बड़े ध्यान से देखना, इतने में। ठीक है, और एक ये रहा जी, एक ये रहा, तो कितना हो गया, एक, दो, तीन, तीन दो पांच और एक छः, बात खत्म। एक बार इस छोटे वाले में लगेगी भाई, एक ये रहा, एक ये रहा, एक और दो, दो और एक तीन, तीन एकम तीन, तो ये आ गया। छः और तीन कितना हो गया, 9 हो गया। तो इसका राइट आंसर भी कितना होगा, 9 होगा। सवाल दिखने में मुश्किल है, लेकिन बेसिक फिगर में तोड़ोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। और इसको अगर मैं कलर की बात करूँ तो दूसरे कलर से भी लिख सकते हैं हम लोग। ये देखो भाई, एक ये रही जी बेसिक फिगर अपने पास। ठीक है, एक रेड कलर वाली बेसिक फिगर, एक ब्लू कलर वाली बेसिक फिगर। चलिए जी, अब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल इसमें कितना है, बड़ा आसान है, एक, दो, तीन, तीन दो पाँच और एक छः, इधर का टोटल 6, इधर का टोटल एक, 6 एकम 6, बात खत्म जी। इधर का कितना हो गया, 3, 6 और 3 कितना हो गया, 9। लेकिन क्या इसका राइट आंसर 9 है, बिल्कुल भी नहीं है। जब दोनों चीजों को जोड़ेंगे तो एक बड़ा ट्रायंगल भी, बड़ा रेक्टेंगल भी तो बनेगा, ये वाला। 9 जमा 1, 10 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग बेसिक फिगर को जोड़कर एक बना रखा है। खैर कोर्स में मैंने ऐसा सवाल कराया है तो समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल पूछा हुआ है, ऐसे सवालों में कितने रेक्टेंगल होंगे? सीधी सी बात है भाई, बेसिक फिगर की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक फिगर में कितने होते हैं? रेक्टेंगल। तो इधर का टोटल, ये एक, दो, दो और एक, तीन, एक और दो, इधर का टोटल तीन, तीन गुणा तीन नौ, तो तीन तिया नौ, नौ राइट आंसर हो जाएगा। बाकियों से मेरे को मतलब नहीं है, बीच में क्रॉस हो काटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर कैसे हुआ? बेसिक फिगर का हम लोग याद रखते हैं कि नौ होता है। मैंने बताया था कि इसमें चार भी कुछ होता है। चार क्या होता है? माइनस करेंगे पांच, बराबर आएगा चार। अब ये चार क्या आया? नो है जी टोटल रेक्टेंगल, नो है। स्केयर कितने हैं? ओनली स्केयर कितने हैं जी? पांच हैं। तो नीचे क्या बचेगा? अगर इसमें से टोटल रेक्टेंगल से मैं टोटल स्केयर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं जी अपने पास? चार हैं। ये बात यहां पे कहता है वो। आगे बढ़ेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान है, कर सकते हैं। एक, दो, तीन, तीन दो पांच और एक छह, छह एकम छह, सात, आठ। इसके अलावा और क्या होगा जी? एक ये भी तो दिख रहा है अपने को, छह और तीन नौ, नौ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर? अभी अभी तो बताया मैंने, प्रूफ भी नहीं करना। कब पूछा गया है? देख लो। है क्या? बेसिक ही तो है भाई। बेसिक में कितनी बार कराएंगे हम लोग, बात खत्म करेंगे सीधा सीधा। बस फिलहाल ये रेक्टेंगल इतने ही पूछे गए हैं। स्केयर कितने पूछे गए हैं, अब उन सवालों पर आ जाते हैं। ये रहे स्केयर। कहीं पे बेसिक बनता है? नहीं बना। एक, दो, तीन, ये पूरा बड़ा चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, और एक भाई साहब ये 11 हैं। बात खत्म। आगे कितने बनेंगे? एक ये और एक ये। देखो ये है तो बेटा ऐसे, लेकिन जब इसको घुमा के देखोगे तो ये स्केयर ही बनेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। तो दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, और पूरा बड़ा बेटा कितना हो गया? 13। 13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, पूरा बड़ा 8 हो गया। ठीक है जी, और एक सबसे बड़ा हो गया भाई 9। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा बड़ा बोले तो ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से सवालों को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, कुछ हिंट है? बड़ी अच्छी हिंट है भाई। हिंट को छोड़ दो, पहले तो ना इसको देखो, बेसिक फिगर है कोई सी? है, बिल्कुल है ये बेसिक फिगर। ये रहा, ये शेडेड एरिया आ गया। इसमें कितनी बताई थी मैंने? इसमें मैंने कहा था कि जब भी कुछ ऐसा सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक में होती हैं पांच, तो इसकी पांच, इसकी पांच, कितनी हो गई? 10। लेकिन ये वाला स्केयर ऐसा है जो हमने एक एक्स्ट्रा बार काउंट कर लिया। इसको इस पांच में भी काउंट किया, उस पांच में भी काउंट किया। हमने दो बार काउंट कर लिया, काउंट करना था एक बार, एक एक्स्ट्रा काउंट किया गया है। उस एक्स्ट्रा को हटाएंगे, बोले तो -1 कर देंगे। तो 10 - 1 कितना होगा? 9। तो इसमें 9 होगा भाई। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 9 आ जाएगा जी। चलो, 10 पूरा बड़ा 11, 12 पूरा बड़ा 13, 14, 15, 16, 17, 18, और एक पूरा बड़ा कितना हो गया भाई? 19। 19 हो गया। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गई? 9 तो भाई इन दोनों में आए थे।
9 थे जी। 10, 11 हैं, 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, 17 हैं, 18 हैं, 19, 19 और एक और है भाई, इसमें कौन सा रह गया? 20 है इसका आंसर। हम्म 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 हम्म, 5, 10 -1 9, 9 हो गया। ये रहा जी 10वां। ये है भाई 11 है। ये है भाई 12 है। ये हो गया जी 13 है। ये हो गया 14 है। ये हो गया भाई 15 है। ये हो गया जी 16 है। 17 है। 18 है। पूरा बड़ा 19। एक और रह गया भाई कोई यहाँ पे। एसएससी ने इसका आंसर 20 माना हुआ है। 20 में देखना पड़ेगा कौन सा रह गया। 19 तक तो अपना आ गया, एक बड़ा और बचता है, वो हो गया 19। और ध्यान नहीं आ रहा कौन सा रह गया एक। ठीक है, जब भी मान लेते हैं एसएससी आंसर क्या है भाई, 20। ठीक है जी, चलते हैं आगे। बस ये आ गया। ये है भाई न्यू, न्यू टाइप सेमी सर्कल। अब की बार पूछा है ये सेमी सर्कल का बोले तो। सेमी सर्कल बोले तो आधा सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल बोले तो आधा सर्कल, जैसे कि ये रहा। एक सर्कल में दो सेमी सर्कल होते हैं, ये बात यहाँ पे कहे होती है। ठीक है, सेमी सर्कल तो आधा सर्कल। चलो वापिस आते हैं, इसमें कितने हैं। जैसे स्केयर पे रहता है ना, सेम इसमें भी ऐसा ही काम रहता है। 1, 2, 3, 4। समझ में आया? ऐसा ही काम यहाँ पे होगा। 5, 6, 7, 8। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, 5 है भाई, जो कि बड़ी अच्छी बात है। गलती कहाँ है फिर? नहीं, गलती को इसी में ही मान लेते हैं कि ये होगा कुछ ऐसा। ये जो सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर जो तुम देख पा रहे हो, कौन सा, ये वाला जो है, ये सेमी सर्कल नहीं है भाई। हो सकता है जल्दबाजी में दिख जाए, लेकिन सेमी सर्कल नहीं है। सेम गलती यहाँ पे भी हो सकती है एग्जाम में। सर्कल जैसा दिखता है लेकिन सेमी सर्कल नहीं है। इस बात का तुम लोगों को जो है यहाँ पे ध्यान रखना था। ठीक है, ठीक है, वो हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कितना हो गया यहाँ पे? सेमी सर्कल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा भाई 7। बस क्वाड्रिलेटरल, ये भी न्यू टाइप था। क्वाड्रिलेटरल बोले तो ये फिगर है वो।
4 साइड। अब यहाँ पे भाई हैव हैज का ध्यान रख लेना, बाकी तो सब ठीक है जी। 4 साइड, एक ही सवाल पूछा गया है, टाइम टेकिंग सवाल था। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। फिगर तो देख पा ही रहे हो, सवालों पर आता हूं जी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है भाई, चलते हैं। सबसे पहला फिगर, ठीक है, मैं नंबरिंग लिखता हूं, तुम लोग देखते रहना, लिखते रहना। सबसे पहले आएगा भाई ए बी ई डी, ठीक है जी। आगे लिखेंगे बी सी एफ ई, आगे लिखेंगे डी ई एच जी, आगे लिखेंगे ई एफ आई जे। कंप्लीट हो चुका है, ई एफ आई जे हो चुका है जी। आगे लिखेंगे बी सी आई जे, 3 यहाँ हो गए, बी सी आई जे हो चुका है, बड़ी अच्छी बात है। ए बी एच जी, ए बी एच जी, 3 यहाँ हो चुके हैं जी। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आगे देखेंगे बी सी एफ एच, ये वाला बेटा कोऑर्डिनेटर होता 4 साइड, 3 और ये रही जी चौथी साइड, 4 साइड होनी चाहिए बेटा उसको, ठीक है। आगे लिखेंगे जी ई एफ आई एच, ई एफ आई एच, पहले तो नहीं लिखा हम लोगों ने, नहीं लिखा भाई हम लोगों ने, ई एफ आई एच, ठीक है जी। आगे लिखेंगे जी बी सी आई एच, बी सी आई एच, बी सी आई एच है कहीं पे, नहीं लिखा अभी तक, बी सी आई एच, ठीक है जी। आगे लिखेंगे एफ आई जे एच, एफ आई जे एच, 3 3 6, 6 4 10, और अंतिम लिखेंगे बेटा डी एफ एच जी, ठीक है जी। 3 3 6 6 4 10 और एक ये रहा जी 11 है, 11 इसका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग यहाँ पे मैंने करके लिख के दिखा दी है, तुम लोग इसको मार्क वार्क कर लेना और बड़े इजीली देख लेना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना, सेमी सर्कल को भी और इस वाले को भी बेटा। अभी तक एक ही पूछा गया है कोऑर्डिनेटर, जो कि एसएससी ने पूछा है, तो एक ही सवाल मैंने करा दिया। जब नया बैच होगा उसमें हम लोग और सारे सवाल करेंगे कोऑर्डिनेटर्स के। जैसे मैंने कहा था कि रेलवे में एक बार पूछा गया था पेंटागन के बारे में, तो ठीक है भाई, वो 2 सवाल थे, वो थे उसके बाद नहीं आए, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेटर हो सकता आगे ना आए, लेकिन हो सकता आगे आ भी जाए, तो हम लोग उसको दूसरे बैच में करेंगे, जिसकी वीडियो आप लोगों को मिल ही जाएगी, ठीक है जी। आगे बात कर लेते हैं सर्कल, कोई बड़ी बात नहीं है, जितने हैं उतने होते हैं, काउंट कर ही लेते हैं। हमने सर्कल के वर्बल वाले सवाल भी किए हैं कि अगर वन लाइनर आ जाए तो क्या करेंगे, हमने कर रखे हैं भाई। अगर दिखने वाले सवाल होते हैं तो जैसे हम लोग देख पाते हैं वैसे ही करते हैं, और काफ़ी कम विजिबल होगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सर्कल बनाएंगे क्या, नहीं सर्कल नहीं बनाएंगे, मैं सीधा काउंट करके बता देता हूँ, टाइम खराब नहीं करते हैं। ये रहा जी 1 2 3 4, ये रहा भाई 5 6 7 8 9 10 11 है, 11 है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खैर फिलहाल इतना ही था, इतने ही सवाल पूछे गए थे जो अच्छे लेवल के थे, बहुत सारे आसान सवाल भी थे जो पूछे गए हैं, अब उनको कराने का कोई फायदा था नहीं, जो कि बेसिक फिगर पर आधारित थे,
फिर भी मैंने कुछ आसान सवाल यहाँ पे कराए हैं। ठीक है जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 9 मंथ की वैलिडिटी 1999 में, 15 मंथ की वैलिडिटी 2499 में। आप लोग टीचर्स देख सकते हैं, सारे के सारे टीचर्स अलग अलग हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग जो आपको पढ़ाएंगे। आप लोग पीडीएफ विद सॉल्यूशन, नहीं पीडीएफ विद स्पेस आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। क्वेश्चन भी हमारा, लैंग्वेज हमारी, ऑप्शन हमारे, फिगर हमारी, सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखना और अपना टाइम बचाना है। जीके की ई बुक अपडेटेड हो चुकी है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जी, और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग बैच अवेलेबल हैं, वो भी आप लोग परचेज करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।